अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम NSM बुक 3 कर रहे हैं और इसमें 1A की एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड समझा दूंगी, क्योंकि स्कूलों में अमूमन डायरेक्ट मेथड होता है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मेरे 2 मेथड होंगे, लेकिन मैं दूसरे मेथड को ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में आपने ये करना होता है, एक आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया है ना, दूसरी जो वैल्यू आपके पास होती है आप उस वैल्यू को 2 से भी डिवाइड करें। उसके अलावा आप पहली वैल्यू के जो है स्क्वायर रूट से डिवाइड करें। अगर आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, एक्स आ गए। आप सेंटर वाली वैल्यू को एक तो 2 से डिवाइड करें और दूसरा इससे करें, तो इससे क्या आपके पास वैल्यू आ गई, 6 आ गई। अब आपने इस फॉर्म में लिखना है ना, तो आप लिखेंगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का। ठीक है, फिर ये वाला आप साइन उतारेंगे। ये साइन उतारने के बाद आप आगे जो वैल्यू लिखेंगे वो ये लिखेंगे जो आपकी ये डिवाइड करके आंसर आ रहा था 6। अब इसे आप स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। उसके बाद आपने ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है उसको प्लस बाहर भी 6 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ आपने इजाफा किया है इसलिए यहाँ -6 स्क्वायर कर देंगे। फिर इसे आप खोल लेंगे, x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 6 6 36। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेथड पे। लेकिन अगर मैं आपको वो मेथड करवाऊँ जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हों, तो उसका तरीका देख लें। अब अगर आपसे पूछा जाए b की क्या वैल्यू है, तो b की वैल्यू यहाँ आपके पास -36 है, क्योंकि यहाँ ये प्लस साइन लिखा है। तो अगर आपको यहाँ पर साइन को सेपरेट करना हो तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, प्लस अंडर ब्रैकेट -36। सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा मेथड समझाना चाह रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस लिखेंगे, फॉर्मूले का 2 लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और सेकंड सोचेंगे कि सेकंड वैल्यू क्या हो कि हमारा ये 12x में चेंज हो जाए। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x बन जाए 6 से। अब आप ये देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ b स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसमें नई चीज़ क्या है, ये। और हम एक्सप्रेशन में अपने पास से कोई चीज़ नहीं लेकर आ सकते, अगर लानी है तो उसको निकालेंगे भी। यानी मैंने प्लस से इस वैल्यू को, नई वैल्यू को ऐड किया है, तो मैं माइनस से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी। ये नई चीज़ डाली है तो ये निकाल भी दी है, प्लस किया है तो माइनस भी कर दिया। एक्सप्रेशन में ये करना होता है, अगर आप कुछ प्लस कर रहे हैं तो उसे माइनस कर दें, आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे डिवाइड कर दें। यहाँ हमारा मकसद पूरा हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं एक्स, सेंटर का साइन, लास्ट वैल्यू होल स्क्वायर। और यही बात हमें क्वेश्चन में कही गई है मालूम करने को। ठीक है, और दूसरी तरफ ये हमारा क्या हो जाएगा, -36। अब वो चूँकि प्लस साइन शो कर रहे हैं तो आप इसको -36 अंदर कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसी मेथड से सारे क्वेश्चन कराऊंगी ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो। लेकिन फिर भी आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने ये आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दिया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी हम यही करेंगे कि ये क्या है, एक्स का स्क्वायर है, फॉर्मूले का माइनस और फिर 2, फिर ये वाली फर्स्ट वैल्यू। हमारी सेकेंड वैल्यू क्या होगी, क्या आंसर 6x आए। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x आता है 3 से। ये 3 जो है यहाँ पर अगर परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में आ जाए तो फिर मेरा यहाँ से यहाँ तक एक परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर। इसलिए ये वैल्यू मैं अपने पास से लेकर आई हूँ, इसलिए इस वैल्यू को माइनस साइन के साथ भी मुझे लिखना पड़ेगा। और फिर इसका तो मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया, लास्ट में मैं इसे भी लिख लूँगी। अब गौर से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x, और ये +1 मैंने लिखा लास्ट में। इसे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसके होल स्क्वायर की मुझे ज़रूरत थी, इसका मैंने इजाफा किया इसलिए इसकी मैंने कमी भी कर दी। यहाँ से यहाँ तक मेरा मकसद पूरा हो गया, x - 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर के। -3 3 9 + 1, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, लाइट टर्म्स हैं, सॉल्व कर लें। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 1 माइनस किया 8। अब आपने चूँकि इस शक्ल में लिखना है तो आप लिखेंगे x - 3 होल स्क्वायर प्लस
-8, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट पार्ट है सेम इसी तरह, ये हमारा x का स्क्वायर है, ठीक है। फॉर्मूले का हम यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 3x आंसर आए। तो ज़रा 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, मगर हमें 3 तो चाहिए, तो हमने 3 लिख लिया। और 2 को ख़त्म करना है इसलिए हमने अपॉन 2 लिख लिया। तो 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 3x आंसर आता है। ये है वो वैल्यू। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास आ जाए तो मेरा ये होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। मगर ये रकम मेरे पास नहीं थी, मैंने खुद इजाफा किया, तो इसलिए इसकी कमी यानी माइनस साइन के साथ भी इसे लिख दूँगी। और ये टर्म जो मैंने नहीं लिखी थी ये लास्ट में लिख दूँगी। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा होल स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस 3/2। किस तरह, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। अब ये हिस्सा इसमें चेंज हो गया। अब आ जाए आगे, 3 3 = 9, 2 2 = 4 -2। अब हम एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा एलसीएम आ गया 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पे, 9 1 = 9। अच्छा, ये माइनस अब कॉमन लेना कहलाता है, ये समझे ये बाहर आ चुका हुआ है, इसलिए उसकी वजह से अब ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 पे, और 4 2 = 8। अब आपका 9 और 8 ऐड हो जाएगा और 17 बन जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर x प्लस 3/2 होल स्क्वायर -17/2। और फिर आपने यहाँ प्लस शो करना है तो आप ब्रैकेट के अंदर -17/2 कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास आ गया x होल स्क्वायर, फॉर्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू हमारी 9/2 हो जाएगी। फिर उसके बाद 9/2 क्यों किया है, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता और 9 तो मुझे लाजमी लाना है, इसलिए मैंने 9 लिख दिया। और 2 चूँकि मुझे नहीं चाहिए तो उसको डिवाइड करने के लिए मैंने 2 लिख दिया। अगर मेरे पास इस 9/2 का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर आ जाए तो मेरा यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू मैंने अपने पास से ऐड की है, इसलिए इससे मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। उसके बाद जो मैंने नहीं लिखा उससे लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर में चेंज हो रहा है, यानी x प्लस 9/2 होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया, सॉरी ये माइनस साइन है, ये मेरा हो गया 9 9 = 81/2 2 = 4 -1। फिर उसके बाद यहाँ पर x प्लस 9/2 होल स्क्वायर, और यहाँ मैं प्लस लिख के माइनस कॉमन ले रही हूँ अंदर ना, सॉरी कॉमन नहीं ले रही, माइनस अंदर ही रहने दूँगी। अच्छा, 4 एलसीएम आ गया, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 81 1 = 81, और ये वाला माइनस साइन मैंने अंदर कर दिया। फिर यहाँ 1 4 = 4 4 1 = 4, ये वाला माइनस साइन। अगर मैंने ये माइनस बाहर लिया होता ना तो दोनों प्लस हो जाते। मैंने पिछले वाले में इस तरह नहीं किया था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया था। आप दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगे आप उस तरह करें। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि हमारा ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और बड़ी वैल्यू का साइन -85/4। ये हो गया हमारे पास जिस तरह उन्होंने, जिस फॉर्म में उन्होंने आंसर चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x का, और यहाँ हम फॉर्मूले का 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। अब मुझे ऊपर 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 जो है मुझे ये वाला, सॉरी ऊपर 1 चाहिए, तो इसका मतलब 1 तो आएगा मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद नीचे मुझे 2 चाहिए, तो अगर मैं नीचे 2 लिखती हूँ तो ये 2 तो इस 2 को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब मुझे यहाँ 4 चाहिए, तब ये 2 1 = 2 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/4 मैं अपने पास से जो लेकर आई हूँ, अगर मेरे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो ये मेरा होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस 1/4 होल स्क्वायर ऐड किया है, इसलिए मैं इसे -1/4 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी। यहाँ से यहाँ तक मेरा होल स्क्वायर बन गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया a प्लस b होल स्क्वायर की शक्ल में। और फिर ये हमारा हो गया 1 1 = 1 4 4 = 16। और चूँकि प्लस की शक्ल में आपने आंसर देना है तो फिर आप इस माइनस को अंदर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये x का होल स्क्वायर है, फॉर्मूले का हम 2 लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। अब मुझे यहाँ 2 जो है ख़त्म करना है, 2 तो यहाँ मौजूद है, अब मुझे 9 भी लेकर आना है, तो मैं इसको नीचे 9 1/9 से मल्टीप्लाई कर दूँगी।
और 1/9 का स्क्वायर अपने पास से ऐड कर रही हूँ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो ये जो मैंने ऐड किया ये मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेगा एक्सप्रेशन में। अगर आप कोई इजाफा करते हैं तो उसकी कमी भी करते हैं। ये बन गया हमारा x माइनस 1/9 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। अब 1 1 ज़ा 1, 9 9 ज़ा 81। अब इस माइनस साइन को अंदर कर दें क्योंकि वो प्लस की शक्ल में आंसर आपसे मांग रहे हैं, तो फिर आप इसको इस तरह आंसर दे सकते हैं। ये आंसर आ गया। अब जी पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2। फर्स्ट वैल्यू x है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 0.2 आ जाए? तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये 0.1 जो है उसके लिए वही आपको अगर मालूम करना है ना, तो आप 2 को डिवाइड करें 0.2 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने हम 0.2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ क्या वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2 0.1 आ गया। तो ये 0.1 हम अपने पास से जो स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये जो हमने ऐड किया इसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, यानी 0.1 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 0.1 होल स्क्वायर माइनस 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.01। अब इसको प्लस साइन की शक्ल में लिख के दिखाना है, तो फिर हम बस प्लस साइन बाहर लिखेंगे और माइनस की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें ये x का होल स्क्वायर है, फिर साइन माइनस का लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, फिर फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए? ये मालूम करने के लिए आप 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 0.7 है। अब 0.7 अपने पास से हम ऐड करेंगे स्क्वायर की शक्ल में ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और माइनस भी कर देंगे 0.7 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 0.7 होल स्क्वायर। 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आंसर आ जाएगा। और फिर हम इसे क्या लिखेंगे? x माइनस 0.7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.49, ये आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।